मानना दिल से है और निजात पाने के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। खुदावन तेरा आज कलाम असर छोड़े मेरे खुदावन पाक खुदा, और तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां और मेरे बहन भाई बरकत को पाएं, शिफा को पाएं, सेहत तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी पाएं मेरे खुदावन खुदा। और खुदावन इनकी जिंदगियों में से शैतान के जलते तीर बुझ जाएं यीशु के नाम से मेरे खुदावन। इन जिंदगियों से खुदावन पाक खुदा शैतान की रुकावटें टूट जाएं यीशु के नाम से मेरे खुदावन, और ये फतह याब जिंदगी को गुजारें, ये आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को जलाल दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यकीनन जब आज आप खुदा के वचनों को, खुदा के कलाम को सुनेंगे, आप जोर पाएंगे, आप ताकत पाएंगे, आप फैसला करेंगे खुदावन में बढ़ने का। हालेलुया। आप फैसला करेंगे उसमें चलने का, क्योंकि वो आपका जोर बनने वाला है, वो आपकी ताकत बनने वाला है। हालेलुया। यकीनन अजीजों, जब हम पवित्रताई में चलते हैं तो वो हमारी ताकत और हमारा जोर बनता है। हालेलुया। आज थोड़ी देर के लिए अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस खुदावंत के कलाम की तरफ करें। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि जितने लोग इस कलाम को सुनेंगे वो अपने अंदर जोर पाएंगे, वो अपने अंदर ताकत पाएंगे। मैं इसलिए ये बात बार बार बयान करता हूं क्योंकि हम अपने जोर से, हम अपनी समझ से, हम अपने नॉलेज से, या हम अपनी तालीम से हम नहीं आगे बढ़ सकते। हालेलुया। हम खुदा के पाक रूह से, खुदा की ताकत से, खुदा के जोर से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जब मैं ये ऐसे कहता हूं, इसका मतलब है कि हमने अपने आप को फुली तौर पर खुदावन के आगे झुका दिया है और अपना रूह बदन जान उसके सुपुर्द कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए ना पौलुस रसूल कहता कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो ना तो अपने जोर से, ना वो अपनी ताकत से खुदा के कलाम को बयान करता था, बल्कि पाक रूह के जोर से, खुदा की कुदरत से वो खुदा के कलाम को बयान करता था, और लोगों के दिलों पर चोट लगती थी, लोग अपनी जिंदगियों को बदलते थे। हालेलुया। इसलिए जहां पाक रूह की प्रेजेंस होगी, जहां पाक रूह का माहौल होगा, पाक रूह को पुकारा जाएगा, पाक रूह ही से कलाम किया जाएगा, वहां जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया। वहां जिंदगियां बदलती हैं, क्योंकि फिर हमारा नॉलेज नहीं रह जाता, हमारी समझ नहीं रह जाती, हमारी तालीम नहीं रह जाती, क्योंकि पाक रूह हमारे अंदर से वो बातें निकालता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप का रूह है जो तुझ में बोलता है। इसलिए पतरस को कहा, जब पतरस से पूछा गया कि तू मुझे क्या कहता है, पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का मसीह है। हालेलुया। और खुदावन यीशु ने कहा कि ये बात तेरे खून ने नहीं कही, ये तेरी सोच ने, तेरी अक्ल ने नहीं कही, तेरे गोश ने नहीं कही, ये मेरे बाप ने तेरे अंदर डाली है। हालेलुया। और वो इनॉइंटेड लोग हैं जो पाक रूह उनके अंदर बात डालता है तो वो पाक रूह उनसे निकालता है। हालेलुया। वो असर करती है बात, इसलिए पाक रूह की जरूरत है। हालेलुया। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं खुदा के कलाम में से, बड़े ध्यान से और बड़े बड़े गौर से इस बात को समझना आपने। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो खुदावन उसे अजर देगा, अगर कोई बुरा कर रहा है तो खुदावन उसका अजर उसे देगा। क्योंकि मत्ती की अंजील 7 बाब में लिखा है, वहां पर लिखा है कि वो अपना मी वो उन पर बरसाता है जो उसे पुकारते हैं और जो उसे नहीं पुकारते। वो अपना सूरज चमकाता है जो उसे पुकारते हैं और जो उसे नहीं पुकारते। हालेलुया। वो सब पर अपना मी बरसाता है, वो सब पर अपना सूरज चमकाता है। हालेलुया। लेकिन वो अजर देगा, जो अच्छा काम करता वो उससे अच्छा अजर मिलेगा, जो बुरा काम करता उसका उसे बुरा अजर मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफिक, जो किसी ने कोई काम किया है उसके माफिक वो उसे क्या देगा? अजर देगा।
हालेलुया। अच्छे काम करने वाले को अच्छा अजर मिलेगा और बुरे काम करने वाले को उसका बुरा अजर मिलेगा। हालेलुया। इन बातों को हमने लेना है अपनी जिंदगी में। और मकाशवा की किताब उसका 16वां बाब उसकी 15 में लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागते हैं और अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरंगी ना देखे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंद यीशु हमें सिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, चोर की तरह आता हूं। यीशु मसीह किस तरह आ रहे हैं? चोर की तरह। हालेलुया। चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागते हैं। हालेलुया। यूनानी जबान में जागने का मतलब है ग्रेगोरियू, जिसका मतलब है कि एक्टिव रहना, जिसका मतलब है चुकन्ने रहना, जिसका मतलब है होश में रहना, जिसका मतलब है कि देखते रहना। हालेलुया। क्या आज आप अपनी बरकत के लिए देख रहे हैं? क्या आज आप अपनी शिफा के लिए देख रहे हैं? क्या आज आप अपनी सेहत के लिए देख रहे हैं? अपनी तंदुरुस्ती के लिए देख रहे हैं? यकीनन बहुत से लोग देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जागते रहना। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, आपको पता है गतसमनी बाग का क्या मतलब है? गतसमनी बाग का यूनानी जबान में मतलब है कि जैसे एक क्रश करने वाली मशीन लगा लें आप, जैसे कि ऑयल को निकालने वाली मशीन, प्रेस करने वाली, जैतून को मतलब जो तेल होता है, सरसों होती है, उसे उसे कुचल देना, उसे प्रेस कर देना और ऑयल को निकालना। हालेलुया। गतसमनी बाग का ये मतलब है कि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए और दुआ कर रहे थे घुटनों के बल होकर, और उससे पहले अपने शिगिर्दों को साथ लिया। आपको पता है कि यीशु मसीह के सारे शिगिर्द यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन 3 जो शिगिर्द थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये आगे गतसमनी बाग में यीशु मसीह के साथ थे, बाकी शिगिर्द पीछे थे। हालेलुया। और शिगिर्दों को कहा, यानी कि पतरस को आके कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। और यहां पर भी यीशु मसीह कह रहे हैं मुबारक वो हैं जो जागते हैं। हालेलुया। और वहां जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे, जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, और जिंदगी का मालिक दुआ कर रहा है, रात को दुआ कर रहा है, और शागिर्द सो रहे हैं, और जब यीशु मसीह दुआ करके उनकी तरफ आता है और उन्हें आकर जगाता है कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि अगर हम जागेंगे नहीं, अगर हम दुआ नहीं करेंगे, अगर अपनी दुआ वाली जिंदगी को नहीं बढ़ाएंगे, तो आजमाइश आएगी। हालेलुया। आजमाइश आएगी। अगर आजमाइश ना आनी होती तो यीशु मसीह ने कभी नहीं ये बात कहनी थी कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज कौन लोग आजमाइश में हैं जिनकी दुआ वाली जिंदगी कमजोर है? आज कौन लोग आजमाइश में हैं जो यीशु मसीह से दूर हैं? आज कौन लोग आजमाइश में हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते, जो लोग रेगुलर चर्च अटेंड नहीं कर? वो आपको ऊपर से हरे भरे नजर आएंगे, बट वो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो बेचैन रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो अपनी जिंदगी में सुस्त रहते हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता है उनके अंदर, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई परेशानी होती है। उनके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी वो परेशान रहते हैं, वो डिप्रेस रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं, उन्हें कोई दुख होता है, उन्हें कोई परेशानी होती है। वो आपको हरे भरे ऊपर से नजर आ सकते हैं।
हालेलुया, लेकिन वो आजमाइश में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और यहां पर भी खुदावन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, मुबारक वो हैं जो जागते हैं और अपनी पोशाक की मरम्मत करते हैं। अब पोशाक क्या है? पोशाक रूल कुद्दस का लिबास है। हालेलुया, रूल कुद्दस की हजूरी, खुदा की हजूरी जो हमारे अंदर होती है। इसलिए यीशु मसीह ने शिगिर्दों को कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया, यरूशलेम में ठहरे रहना तब तक जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। हालेलुया, और फिर उन्होंने कुव्वत का लिबास पाया, यानी कि मसे को पाया, इनॉइंटिंग को पाया, खुदा की हजूरी को पाया, और वो खुदा की खिदमत करना शुरू हो गए थे। हालेलुया, वो खुदा के कलाम को सुनाना शुरू हो गए थे, वो लोगों को चंगा करना शुरू हो गए थे, वो लोगों को बीमारियों से आजाद करना शुरू हो गए थे। हालेलुया, आज बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, आज बहुत से लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं खुदावंद के लिए, लेकिन प्रे लाइफ जीरो है, दुआ वाली जिंदगी जीरो है, प्रेजेंट नहीं, होली स्पिरिट काम नहीं कर रहा। और आज मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसी यूथ लोग, बहन भाई हैं, वो कमजोर हैं, वो आजमाइश में अपनी जिंदगी गुजारें। वो उन्हें लगता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन उनकी जिंदगी आजमाइश में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जागो और दुआ करो। हमें जागने की जरूरत है, और जागने का मतलब यूनानी जबान में है ग्रेगोरियो, जिसका मतलब है कि देखते रहना, जिसका मतलब है कि होश में रहना। हालेलुया, एक्टिव अपनी जिंदगी में रहना, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना। हालेलुया, और मैं एक बात बताता हूं कि बहुत से लोग, कलीसिया रात को सो के वक्त गुजारती है, प्रे लाइफ नहीं है। बहुत से ऐसे यूथ है जो इंटरनेट पर, जो फोन पर लगे होते हैं, लेकिन प्रे लाइफ नहीं है। और जिस शैतान ने हमें मारना है, वो रात जादू टूना करके दूसरों को मारता है। हालेलुया, और जो मसीह लोग हैं, जो कलीसिया लोग, खुदा की कलीसिया है, वो रात को कंफर्ट से सो रही है। मैं आपको ये यहां पर नहीं कह रहा कि आप रात भर जागते रहें, हालेलुया, लेकिन आप उठे रात को, खुदा के सुंदर कदमों में जाएं, दुआ करें। अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो पहाड़ पर जाकर रात रात दुआ करता था। अगर हम शागिर्दों की जिंदगी पर, रसूलों की जिंदगी पर गौर करते हैं, वो भी रात भर भी दुआ करते थे। हालेलुया, दुआ का हथियार हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअली लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, पहला काम आपकी जिंदगी में आपकी दुआ वाली जिंदगी होनी चाहिए। हालेलुया, अगर आप दुआ वाली जिंदगी में कमजोर हैं तो आप उस तरह आगे नहीं बढ़ सकते जिस तरह खुदावन आपको बढ़ाना चाहता है। आइए उठ खड़े हो जाएं, फैसला करें, देखें अपने आसपास, देखें अपनी जिंदगी के अंदर, गौर करें कहां मेरे अंदर कमी है, कहां मैं कमजोर हूं, कहां से मैं वीक हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं फिर पीछे चले जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ने का फैसला करता हूं लेकिन मैं फिर पीछे चले जा रहा हूं। और कलाम कहता है कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, तेरा मुश्ताक है, वो कब तुझे फाड़ खाए, वो तब कब तुझे मारे, तुझे अपनी गिरफ्त में ले ले, तू उस पर गालिब आ। आपने उस पर गालिब आना है। देखें अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी कमी है जो आपको मसीहत में बढ़ने नहीं दे रही। देखें उस पाप, उस गुनाह को कि कौन सा ऐसा है जो मुझे दुआ करना नहीं दे रहा, जो मुझे चर्च जाने नहीं दे रही, जो मुझे बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा। देखें आप उस चीज को, उस पाप, उस गुनाह को। हालेलुया, आपको जागना होगा, आपको होश में आना होगा। आपके लिए आसमान से आवाज नहीं आनी, खुदावन ने आपके लिए, हम सबके लिए बाइबल में लिख दिया है। हमने इसे पढ़ना और अपनी जिंदगी को बसर करना है। हालेलुया, और लिखा है, मुबारक वो हैं जो जागते हैं और अपनी पोशाक की मरम्मत करते हैं।
जो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जिसे पता है कि मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है, रूल कुद्दस का लिबास मुझे मिल गया है, पाक रूह की अनॉइंटिंग मैंने पाई है, अब मैंने मरम्मत करनी है, अब मैंने उसकी हिफाजत करनी है, अब मैंने दुआ में बढ़ना है, अब मैंने फास्टिंग में बढ़ना है, अब मैंने बाइबल रीडिंग में बढ़ना है, अब मैंने पवित्रताई में बढ़ना है, अब मैंने पाक जिंदगी गुजारनी, खुदावंद के हजूर जाना करना है, उसके हजूर जाकर उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है। देखें फिर वो आपके कैसे रास्ते खोलता। हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि मुबारक वो हैं जो जागते हैं और अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं, हिफाजत करते हैं, ताकि नंगा, हालेलुया, नंगा ना फिरे। इस बात को गौर से सुने। लिखा है कि अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं ताकि नंगा ना फिरे। हालेलुया। और गुनाह जो है, बदी जो है वो नंगा करती है। यस, जब आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, उस फल को खाया जो खुदा ने मना किया था कि हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाना। जिस रोज तूने खाया तू मरा। और वहां बलीस आता है, वहां शैतान आ जाता है और हवा को बहकाता है और कहता है कि वाकई ही खुदा ने कहा कि हर दरख्त का फल खाना है। कहती नहीं, सिर्फ जो बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाना। और खुदा ने कहा कि जिस रोज तू खाया तू मरा। कहता नहीं, बल्कि तू खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। तू तू तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू खुदा की मानिंद हो जाएगी। बहका रहा है। और आज भी ऐसे बहुत से लोगों को शैतान बहकाता है, अपने में फंसाता है। और थोड़े दिनों बाद फिर मैं नशा छड़ दवांगा। मैं आस्ता आस्ता छाड़ ही रहा हूं। वो आस्ता आस्ता करके वो बढ़ रहा है। अच्छा, मैं उन चर्च जावा करांगा, मैं काम नहीं करना, फिर वो पाप, वो गुनाह आपकी जिंदगी में बढ़ रहा है। अच्छा, मैंने इंटरनेट पर रात को फिल्में नहीं देखनी, आपका ज्यादा दिल करेगा क्योंकि गुनाह जो है वो आपके ख्याल में डाल रहा है कि चल थोड़ा जा वेख ला। आप इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन जब उसे कहा कि तू जिस रोज खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू खाएगी से आंखें खुल। और लिखा कि औरत ने जो देखा कि वो खूबसूरत है और अक्ल बख्शने को खूब है, उसने देखा। और आज भी देखने की वजह से बहुत से लोग बदी और गुनाह कर रहे हैं। बस हमारी नजर को अच्छी चीज नजर आनी चाहिए। हालेलुया। जो हमें पसंद है, और देखने की वजह से बहुत से लोग पाप कर रहे हैं। हालेलुया। उसने जो देखा कि ये फल है, ये खूबसूरत है और अक्ल बख्शने को खूब है, और खुद भी खाया और अपने शोहर, अपने अपने हस्बैंड को भी खिलाया। हालेलुया। और उन्होंने कानून तोड़ा। जैसे उन्होंने हुक्म को तोड़ा तो वो नंगे हो गए थे, क्योंकि गुनाह नंगा करता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, अपनी पोशाक की हिफाजत करो। हालेलुया। हिफाजत कर ताकि नंगा ना फिरे। अपनी कौन सी पोशाक है जो खुदा ने आपको दी है? वो रूल कुद्दस का लिबास, खुदा की प्रेजेंट, खुदा ने आपको वो पोशाक पहनाई है। जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे चुके थे, जब आपने निजात को पाया, बपतिस्मा लिया, रूल कुद्दस की लिबास, रूल कुद्दस की पोशाक आपके ऊपर आई, गहरी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आई, जब आपने अपने गुनाहों का इकरार किया है। तो कलाम में लिखा है, अपनी पोशाक की हिफाजत कर। हालेलुया। करता रह ताकि नंगा ना फिरे। अपने पोशाक की हिफाजत करता रहे ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी भरंगी को ना देखें। हालेलुया।
और लोग उसकी भरंगी ना देखें। आज आज क्या हो रहा है कि शैतान ने, गुनाह ने बहुत से लोगों के हाथों पांवों के अंगूठे काट दिए हैं। और खास करके यूथ इस बात को समझे, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता, वो आपको राइट हैंड से खाने के लिए मीठा देता है और लेफ्ट हैंड से फिर वापस ले लेता है, और आप समझते हैं कि ये मेरे लिए बेहतर है। लेकिन कलाम कहता है कुछ ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं कि ये मेरे लिए रास्ता बेहतर है, लेकिन उनकी इंतहा क्या है? मौत है। और शैतान ने आपको लेफ्ट हैंड से खाने के लिए दिया और आप समझ रहे हैं कि मुझे बड़ी अच्छी, मुझे ये बरकत मिल गई है, मैं बड़ा अच्छा चल रहा हूं, मैं सारा कुछ कर रहा हूं, खुदा मुझे बरकत दे रहा है। लेकिन वो आपको फिर राइट हैंड से वापस ले रहा है, लेफ्ट हैंड से वापस ले रहा है। हालेलुया। और आप अपनी जिंदगी धोखे में गुजार रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, खुदा कह रहा है कि अपनी पोशाक की हिफाजत करता रह, ताकि नंगा नंगा ना फिरे और लोग उसकी भरंगी ना देखें। हालेलुया। और कलाम में देखते हैं, लिखा है कि एक एक बादशाह था, उसने अपने बेटे की शादी की और उसने क्या किया, अपने नौकरों को भेजा कि जाओ बुलाए हुओं को बुला कर लेके आओ। और जब वो उसके नौकर गए बुलाने के लिए, और लिखा कि कोई लोग ना आया, और नौकरों ने आकर बताया कि मालिक कोई लोग नहीं आए, और मालिक ने उनको उनको भेजा कि जाओ उनको उठा के लेके आओ, जो नहीं आएगा उन्हें मार देना। और ऐसा ही नौकरों ने किया और मालिक ने अच्छा खाना उनके लिए बनाया था। और क्या हुआ कि फिर मालिक ने भेजा कि जाओ जो रोडों में है, जो रास्ते में है, जो मुसाफिर है, सबको उठा के ले आओ। और नौकर जाते हैं मालिक के, बादशाह के, वो उठा के ले आते हैं। जब उठा के ले आते हैं तो ज़ियाफत हो रही है, खाना खा रहे हैं लोग, शादी में एंटर हैं लोग जिन लोगों को बुला के लेके आए थे। जब मालिक, जब बादशाह उस शादी में एंटर होता है तो लिखा है वहां एक शख्स उसे नजर आता है जिसने अपना लिबास, शादी का लिबास नहीं पहना था। बाकी सब लोगों ने लिबास पाया हुआ था, बाकी सब लोग खुदा में चलते थे और लिबास को पाया हुआ था, पाकरू का गहरा मस्सा पाया हुआ था, इनॉइंटिंग पाई हुई थी। हालेलुया। क्योंकि लिखा उसका टॉपिक लिखा है कि खुदा की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की है। हालेलुया। और जब लोगों को बुला के लेके आए तो उनमें से एक इंसान ने शादी का लिबास नहीं पहना था, यानी कि होली स्पिरिट का लिबास नहीं पहना था, रूल कुद्दस का लिबास नहीं, कुव्वत का लिबास नहीं पहना था। हालेलुया। और जब बादशाह आते हैं अंदर तो उस बंदे पर नजर पड़ती है, उस इंसान पर नजर पड़ती जिसने अपना लिबास नहीं पहना था, जिसने अपनी पोशाक नहीं पहनी थी। तो उसे पूछा गया कि मियां तूने अपने शादी का लिबास तूने क्यों नहीं पहना? तो लिखा कि उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। और बादशाह ने कहा कि इसे इसे इसके हाथ पांव बांधो और इसे बाहर अंधेरे में फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। और आखिरी वक्त में ऐसा होगा, जिन लोगों के पास लिबास होगा, जिन लोगों ने पोशाक को पहना होगा, जो लोग रूल कुद्दस की अनॉइंटिंग में बड़े होंगे, हालेलुया, जो लोग पवित्रताई में बड़े होंगे, जो लोग खुदा के वचनों को अपनी जिंदगी में रखते होंगे, जो लोग खुदावत के हुक्मों को मानते होंगे, जो लोग अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाते होंगे, खुदावन यीशु के साथ लिपटे होंगे, उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करते होंगे, हालेलुया, वो लोग तो बच जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पोशाक को नहीं पहना, जिन लोगों ने लिबास को नहीं पहना, खुदावन कहेगा अपने एंजल को, कहेगा फरिश्तों के, इनके हाथों पांव को बांधो, उसे बाहर अंधेरे में फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंत का कलाम हमें सिखा रहा है। हमें पोशाक को लेना है, हमने लिबास को लेना है। और कैसे आएगा? जब हम जागेंगे, जब हम होश में आएंगे, जब हम अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाएंगे। हालेलुया।
अगर हम 3 बाब को देखें, इसी किताब मुकाशवा की किताब 3 बाब को देखें, तो वहां पर लिखा है उसकी 5 आयत में, जो गालिब आए उससे इस इस तरह पोशाक, सफेद पोशाक पहनी जाएगी। जो गालिब आए, हालेलुया, वो क्या खुदा कह रहा है कि सफेद पोशाक पहनी जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। वंडरफुल प्रेजेंट, हालेलुया। यह बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु हमें सिखा रहे हैं। देखा, जो गालिब आए, जो जागता रहे, जो बदी पर गालिब आए, जो गुनाह पर गालिब आए, जो पवित्रताई में चले, जो फास्टिंग में रहे, जो खुदावन यीशु के साथ अपना वक्त गुजारे, जो गालिब आए, मैं उसे सफेद पोशाक दूंगा। हालेलुया, यानी कि लिबास, इनॉइंटिंग, रूल कुदस की प्रेजेंट, होली स्पिरिट की इनॉइंटिंग, हालेलुया, खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में काम करेगा जो गालिब आए। और आगे लिखा है, मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। हालेलुया, जिन्होंने अपनी पोशाक की केयर की है, जिन्होंने अपनी लिबास की हिफाजत की है। आज बहुत से लोगों का लिबास उतर चुका है, आज बहुत से लोगों की पोशाक फट चुकी है। उन्होंने अपने लिबास की केयर नहीं की, उन्होंने अपनी पोशाक की केयर नहीं की। हालेलुया, वो होश में नहीं है, वो जागे नहीं है, वो गालिब नहीं आ पा रहे, क्योंकि दुनिया की फिक्रें, दुनिया के मामलात, दुनिया की जरूरतें। तो कलाम में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो। पहला यूहन्ना कहता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। दुनिया और उसकी चीजें मिटती जाएंगी, जो उसकी मर्जी पर कायम रहेगा, हालेलुया, जो उसकी मर्जी पर चलेगा, आखिर तक वो कायम रहेगा। हालेलुया। सो इन बातों को लेना है, इन बातों को समझना है। मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने, हालेलुया, अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये वफादारी के साथ मेरे हजूर चलता रहा है, ये बदी गुनाह से दूर रहा है, ये पवित्रताई में रहा है, ये फास्टिंग में रहता था, ये अपना वक्त मुझे देता था, अपना टाइम मुझे देता था। मैं इकरार करूंगा इसका। हालेलुया। ये आपको नॉर्मल बातें लग सकती हैं, लेकिन ये पावरफुल बात है। ये खुदा का कलाम आग वाला कलाम है, पावरफुल कलाम है, जिंदगी बदलने वाला कलाम है, अगर हम समझ जाएं इस बात को। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आप जरूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें, इस लाइव मीटिंग को दूसरों के साथ शेयर करें, इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें। यकीनन जब हम इस तरीके से चलते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। और लिखा है, जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। खुदावन 3 दफा अपने शिगिर्दों को यह बात कहने आए थे कि जागते रहो। पहली दफा आए, पतरस से कहा जागते रहो, फिर वो सो गए। फिर खुदावन आए, फिर उन्होंने कहा कि जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। फिर मालिक दुआ करने के लिए चले गए। फिर जब आए तो फिर मालिक ने कहा कि अब सोते रहो, वक्त पूरा हो गया है, वक्त आ गया है। हालेलुया, मेरे पकड़ने वाले आ गए हैं। हालेलुया। तो जब मालिक ने पतरस से कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, तो जब पतरस नहीं जागा तो फिर आजमाइश आई। हालेलुया। वो क्या आजमाइश थी? पतरस ने 3 दफा खुदावन यीशु मसीह का इकरार कर दिया था, इनकार कर दिया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। आजमाइश आई, इसलिए मालिक कह रहे थे कि जागो और दुआ करो। और आज भी ऐसे है, बहुत से लोग यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। दुआ करने से, बाइबल पढ़ने से, रोज़े रखने से, चर्च जाने से, उसके हुक्मों को मानने से इनकार कर देते हैं। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। अगर आपको वचन, आपको कलाम की समझ आ रही है, आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी, हालेलुया। ऊंचा तो प्रेजेंट आपको छू रही है, हालेलुया।
खुदावन आपके साथ हो। आइए मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, वंडरफुल प्रेजेंट। सो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। साबा बाबा बाबा शिकारा बारा। सो जितने लोग देख रहे हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे। खुदावन आप सबके साथ हो, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए। ए बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे खुदावन, तेरी खूबसूरत बातों को हम अपनी ज़िंदगी में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। ए मेरे खुदावन पाक खुदा, तेरा रूह हमारी ज़िंदगी में जुम्बश करे जिस तरह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। और तेरा पाक रूह खुदावन तेरे कलाम को हमारी ज़िंदगी में लेके आए और हम तेरे कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। खुदावन अपने लोगों को बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से इनका जोर बन जा और इनकी ताकत बन जा। मेरे खुदावन तेरा रूह काम करे मेरे बाप। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन पाक खुदा, इनकी ताकत बन, इनका जोर बन मेरे खुदावन पाक खुदा, इनकी ताकत बन जा, इनका जोर बन जा। राबा सीखा राबा राबा, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, शिफा पा जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, शिफा पा जाओ यीशु के नाम से, उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, शिफा पा जाओ यीशु के नाम से। कलाम में लिखा, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। उसका लहू आज भी कोई कलवरी से हमारी शिफायत करता है। उसने अपने पाक लहू को बहा कर हमें मूल्य ले लिया है, हमें मूल्य खरीद लिया है। ऐ बाप अपने लोगों को बरकत दे दे। ऐ बाप अपने लोगों को चंगा कर दे मेरे खुदावन पाक खुदा, अपने लोगों को उठा खड़ा कर दे मेरे खुदावन। इनका जोर और ताकत बन जा मेरे खुदावन। हम कमजोर है मेरे खुदावन पाक खुदा, हम जानते कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप तूने मार इसलिए खाई कि हम चंगे रहे मेरे खुदावन, तूने दुखों को इसलिए सहा कि हम चंगे रहे मेरे खुदावन, अपने कीमती लहू को इसलिए बहाया कि हम जिंदगी पाए मेरे खुदावन पाक खुदा। तूने लानती मौत को गवारा किया हमारे लिए मेरे खुदावन पाक खुदा। तूने हमारी बदियों, हमारी कमजोरियों, हमारे खताओं, हमारे गुनाहों को उठा लिया हमें जिंदगी देने के लिए मेरे खुदावन पाक खुदा। तूने कांटों का ताज पहना ताकि आज हम परेशानियों से, दुखों से आजाद रह सके मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरे हाथों पांवों पर कील ठोके गए मेरे खुदावन, तुझे बांधा गया मेरे खुदावन पाक खुदा ताकि हमें तू आजाद कर सके मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप तूने कोड़े खाए हमारी शिफा के लिए, तूने कोड़े खाए हमारी खुदावन पाक खुदा हमें चंगा करने के लिए मेरे खुदावन पाक खुदा। तूने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप तूने अपने पसली पर नेजा खाया खुदावन यीशु, हमें शिफा देने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए मेरे खुदावन पाक खुदा। तूने अपने कीमती लहू को बहा दिया हमारे लिए मेरे खुदावन पाक खुदा। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। अपने लोगों को छू मेरे बाप, अपने लोगों को बरकत दे दे, अपने लोगों को चंगा कर दे मेरे खुदावन पाक खुदा। इनका जोर बन जा, इनकी ताकत बन जा मेरे खुदावन पाक खुदा। इनकी कमजोरियों में इनका जोर बन जा मेरे खुदावन, इनकी कमजोरियों में इनकी ताकतवर बन जा मेरे खुदावन पाक खुदा। इनकी ताकत बन जा मेरे खुदावन। उठा खड़ा कर अपने लोगों को, उठा खड़ा कर मेरे खुदावन, ताकि ये दोबारा से उठ खड़े हों खुदावन, दोबारा से फैसला करे तुझे में बढ़ने का मेरे खुदावन। तू आज भी खुदावन अपने लोगों के गुनाहों को माफ करता है, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को घटा की मानद मिटा डालूंगा, हवा बादल की मानद उड़ा डालूंगा। ऐ बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन पाक खुदा, इनको खुदावन छूले और बरकत दे दे, क्योंकि तूने कहा कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है मेरे बाप। चंगा कर दे। तेरा दास, तेरा खादम खुदावंद इनके हजूर से बरकत चाहता मेरे खुदावंद, इन्हें बरकत दे दे मेरे खुदावंद, इन्हें चंगा कर दे मेरे खुदावंद, इनकी तमाम जरूरतों को मेरे बाप पूरा कर दे मेरे खुदावंद, इनका जोर बन जा मेरे खुदावंद पाक खुदा, इन्हें बरकत दे दे मेरे खुदावंद पाक खुदा, इनके अंदर से दुख चले जाए मेरे खुदावंद पाक खुदा, इनके अंदर से बीमारियां चली जाए मेरे खुदावंद पाक खुदा, तेरे लोग चंगे हो जाए मेरे खुदावंद पाक खुदा,
क्योंकि तूने कहा कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता फिरे, और जो इब्लीस के हाथों से लोग जुल्म उठाते हैं उन्हें आजाद करता फिरे। ऐ मेरे खुदावंद अपने लोगों को शिफा दे, ऐ मेरे खुदावंद अपने लोगों को चंगा कर मेरे खुदावंद। जो इब्लीस ने इन्हें बीमारियां दी हैं, जो इब्लीस ने इन्हें दुख दिए हैं मेरे खुदावंद, खुदा उस इब्लीस का जोर इनकी जिंदगी में से खत्म हो जाए मेरे खुदावन पाक खुदा। अपने लोगों को छू डाले मेरे खुदावन पाक खुदा, अपने लोगों को आजाद कर दे मेरे खुदावन। इनके अंदर मेरे यीशु के नाम से बीमारियां चली जाए मेरे खुदावन पाक खुदा। जो कोई भी बीमारी है इनके अंदर, सर से लेके पांव के तलवों तक इन्हें छू ले मेरे खुदावन पाक खुदा। इन्हें खुदावन पाक खुदा बरकत दे दे, इनके सींग को ऊंचा कर दे, इनकी तमाम शर्मिंदगी को दूर कर दे मेरे खुदावन। इनका जोर और ताकत बन जा मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावन। और मैं देख रहा हूं कि खुदा का आत्मा छू रहा है, हालेलुया। खुदा का आत्मा आपका जोर बन रहा है, मैं देख रहा हूं खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है। खुदा का रूह बहुत से लोगों को बरकत दे रहा है, हालेलुया। खुदा का पाक रूह बहुत से लोगों का जोर बन रहा है, ताकत बन रहा है। और मैं देख रहा हूं कि होली स्पिरिट छू रहा है, कान को छू रहा है, उसका रूह कान को छू रहा है। कान बहुत ज्यादा खराब है, खुदा का पाक रूह उसे छू रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के घुटनों को मजबूत कर रहा है, खुदावन यीशु से आपको छू रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि छाती पे जो बोझ है, खुदावन उसे छू रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके घुटने मजबूत हो रहे हैं, आपके घुटने जोर पा रहे हैं। खुदावन यीशु के नाम से चंगे हो जा। मैं देख रहा हूँ कि बूढ़ी हड्डियों को खुदा छू रहा है। मैं देख रहा हूँ कि खुदा का रूह आपकी जिंदगी में जुम्बश कर रहा है। ताकत पा जाओ यीशु के नाम से। मैं खुदा के पाक रूह से भरता हुआ, खुदा के रूह से भरता हुआ यीशु के नाम से आपके लिए बरकत चाहता हूँ, आपके लिए शिफायत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी बहनें फैसला कर रही हैं खुदावन में बढ़ने के लिए। मैं देख रहा हूँ वो उनकी प्यास बढ़ रही मसीहत में बढ़ने के लिए, लेकिन शैतान उनकी जिंदगी में बहुत सी रुकावटें लेके आ रहा है। शैतान उनकी जिंदगी में बहुत से मंसूबे बांध रहा है। हालेलुया। ताकत पा जाओ यीशु के नाम से। फैसला कर लो यीशु मसीह में बढ़ने का। यीशु मसीह आपका जोर है, यीशु मसीह आपकी ताकत है, यीशु मसीह आपका हौसला है, यीशु मसीह आपका जोर है। चंगे हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। बरकत को पा जाओ, शिफा को पा जाओ, आपका घराना बरकत को पा जाए, आपके बच्चे बरकत को पा जाए, आपका माँ बाप बरकत को पा जाए, आपके अजीज बहन भाई बरकत को पा जाए, शिफा को पा जाए, से तंदुरुस्ती उम्र की दराजी पा जाए। खुदावंत का रूह हॉस्पिटलों में कार्य करे, खुदावंत का रूह हॉस्पिटलों में जुम्बश करे। खुदावंत का रूह जो हॉस्पिटलों में बीमारियों में जकड़े हुए हैं, बीमारियों में पड़े यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पा जाए। मैं देख रहा हूँ खुदावन का रूह आपकी जिंदगी में जोर को लेके आ रहा है, आपकी जिंदगी में ताकत को लेके आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग चलते हैं और पीछे चले जाते हैं, मसीहत में चलने का फैसला करते हैं, वो फिर भटक जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आप फैसला करो उसमें बढ़ने का, आपको फैसला करना होगा उसमें बढ़ने का। आपको शैतान का इब्लीस का सामना करना है, क्योंकि यीशु ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है कि पास खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से जोर पा जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से ताकत पा जाओ। हालेलुया। ऐ बाप इन्हें चंगा कर, ऐ बाप इन्हें शिफा दे, ऐ बाप इन्हें बरकत दे दे, इनका जोर बन जाए, इनकी ताकत बन जाए मेरे खुदावन। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते मेरे खुदावन। जितने लोगों ने दुआ रिक्वेस्ट भेजी है खुदावन, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी मेरे खुदावन, खुदा तेरा बड़ा हाथ छुए मेरे खुदावन और इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे दे, इनका जोर बन जा, इनकी ताकत बन जा मेरे खुदावन। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते मेरे खुदावन पाक खुदा। सबको छू, सबको बरकत दे। कलीसिया के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता। अपने खादमों को आके शोले बनाकर इस्तेमाल कर। अपने मुल्क के लिए, तेरा कलाम कहता है जिस मुल्क के में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। मेरे खुदावन अपने मुल्क की सलामती चाहता मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते मेरे खुदावन। बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने कलाम के वसीला से बरकत पाई है और अपने दुआ के वसीला से शिफा को पाया है। खुदावन आपको बरकत दे।
जितने लोग देख रहे हैं खुदावन आप सबके साथ हो। प्रे फॉर सिस्टर। जी भाई, मैं ज़रूर दुआ गूँ खुदा का पाक रूह, खुदा का आत्मा आपको छुए। जो कोई भी प्रॉब्लम है सिस्टर को यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए। खुदा का रूह, खुदा का आत्मा आए और उसका जोर बन जाए, ताकत बन जाए। शैतान के जलते तीर यीशु मसीह नासरी के नाम से बुझ जाए। मेरे खुदावंद, तूने हमें इख्तियार दिया, तूने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और बलीस की तमाम कुफ्तों पर गालिब आओ। यीशु मसीह नासरी के नाम शिफा को पा जाओ। आमीन आमीन। लेकिन बड़े ईमान से जब हम शिफा को दुआ को रिसीव करते हैं तो आमीन ऊंचा बोलते हैं, तो वो बरकत, वो शिफा हमारे लिए। हालेलुया। मुझे बड़ी पसंद है बात जब हम सूबेदार की जिंदगी पर गौर करते हैं। सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि खुदावन, मेरा खादम, मेरा मुलाजम जो है वो फालज का मारा बीमारी में पड़ा हुआ है घर में। और उसने ये नहीं कहा कि खुदावन चल, मेरा जो मुलाजम है वो उसे बीमारी है, वो बीमार है, वो फालज में है, उसे वो बीमारी में पड़ा तो चल। उसने ये नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा है कि खुदावन, मेरा खादम, मेरा मुलाजम जो है वो फालज में है, उसे फालज हुआ है, वो बीमारी में है। यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू चल, मैं उसे आकर चंगा करता हूं, उसे आकर शिफा देता हूं। उसने कहा नहीं मालिक, नहीं यीशु, तू यहां से कह दे। हालेलुया। मुझे बड़ी पसंद है बात, तू यहां से कह दे और मेरा मुलाजम, मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। हालेलुया। यकीनन जब हम ऐसे चलते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें छूता, खुदा का पाक रूह हमारा जोर और ताकत बनता है। आमीन। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपका जोर बने, आपकी ताकत बने, आपको मुश्किलों से निकाले, आपको परेशानियों से निकाले, दुखों से और तकलीफों से निकाले, आपके घराने को बरकत दे, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को, आपके बच्चों को, आपके साथ जितनी जुड़ी चीजें हैं खुदावन विजिट करे। खुदा का पाक रूह, खुदा का आत्मा विजिट करे, छुए और कसरत से बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपके लिए है। सो गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। खुदा का रूह जैसे गाइड करेगा हम जरूर ऑनलाइन आएंगे और आपके साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करेंगे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जरूर है कि मैं घटूं, मसीह बढ़े, खुदा बढ़े। हालेलुया। और हम कहते हैं कि जरूर है कि हम घटें, खुदा बढ़े, उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन ने जिस तरह आपका सारा दिन बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी की, हम दुआ गो हैं, मैं दुआ गो हूं कि रात भर भी खुदावन आपकी बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी रखे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो।